हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनबॉक्स ज्योग्राफी। और जैसा कि आपके सामने टाइटल है, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान का मानचित्र याद करने का एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक मैं बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ज़्यादातर जो ट्रिक्स आपने यूट्यूब पे देखी होंगी वो पूरी स्टोरी के थ्रू मैप को याद करने की कोशिश की गई या अल्फ़ाबेट्स का कुछ कोड बना के याद करने की कोशिश की गई। मैं आपको इस तरीके की अमेजिंग ट्रिक दिखाऊंगी जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, और इस ट्रिक को याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान के मैप को देखें तो ये एक काइट के रूप में या एक काइट के शेप में हमें दिखता है। तो दिमाग में आप थोड़ी सी छवि बना लीजिए कि जब भी हमें राजस्थान के मैप को याद करना है या उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है तो एक काइट का शेप आप थोड़ा बहुत दिमाग में रख लीजिएगा। अब इस काइट के शेप को हमने थोड़ा सा जो राजस्थान का मैप है उसके हिसाब से मॉडिफाई किया है, और आपको जो पूरा मैप है वो इसी एक जो फिगर है उससे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस फिगर को आप और ध्यान से देख लीजिए। इस फिगर में को आपको काइट के जैसा बनाना है और फिर बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल देना है, बताना है। अब हमें करना ये है कि इसके जो भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं उनको हमको सबसे पहले याद करना है। तो हम कुछ भी काम करते हैं तो हम श्री गणेश या श्री शब्द से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर हमारा डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, उससे हम याद करते हैं श्री गंगानगर। उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद नीचे जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के पास जो नेक्स्ट कॉर्नर है इस फिगर में वो है झालावाड़, और उसके बाद धौलपुर, और बीच में जो हमने ट्रायंगल बनाया है वो है अजमेर। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। ऊपर से हमने शुरू किया श्री गंगानगर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद झालावाड़, उसके बाद धौलपुर और बीच में अजमेर। बस ये आपको फिगर ध्यान में रखना है और आप इसी के थ्रू इसको बेस बना के पूरा मैप आराम से याद कर लेंगे। हम मैप को छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड करके याद करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद जब हमने ये कॉर्नर्स याद कर लिए हैं, आप इसको स्टोरी के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, या जैसा मैंने बताया श्री गणेश किया आपने श्री गंगानगर, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको सामने बांस दिखा और बांस के साथ आपने झालर ली, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, और वो झालर आपने किस पे लपेट दी, धौलपुर पे लपेट दी, और बीच में अजमेर। नेक्स्ट स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हीं सब कॉर्नर्स के आपको पेयरिंग याद करनी है। जैसे श्री गंगानगर के साथ आपको हनुमानगढ़ याद रखना है, धौलपुर के साथ भरतपुर, ये ध्यान रख लीजिएगा कि भाई के पास हमेशा ढोल रहता है, भरतपुर। झालावाड़ के साथ 12, आप ये सोच लीजिए कि जो झालर थी वो 12 झालर थी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को आपको याद रखना आसान है क्योंकि इसके ऊपर से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कर्क रेखा है वो गुजरती है। और जैसलमेर और बाड़मेर और बीकानेर, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर के जो उत्तरी दिशा है वहाँ पर बीकानेर है, और जैसलमेर के दक्षिणी दिशा में यानी सदर्न रीजन में बाड़मेर है। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें यानी उत्तर से दक्षिण देखें तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपको पेयर्स याद रखने हैं। आइए हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कॉर्नर्स तो हम पहले ही याद कर चुके हैं। श्री गंगानगर के साथ हनुमानगढ़, भाई के पास ढोल रहता है धौलपुर, झालावाड़ के साथ 12, बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर, जैसलमेर के साथ बाड़मेर और बीकानेर। बीकानेर अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो सबसे पहले बीकानेर आएगा, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर। और अजमेर के साथ जो हमारी राजधानी है जयपुर, उसको भी आपको याद रखना है, अजमेर के साथ जयपुर। अब जो हम याद कर चुके हैं उसके साथ अब हम जो जैसलमेर बाड़मेर वाला रीजन है उसको हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक हमने बाड़मेर याद कर लिया था, तो बाढ़ जैसे ही बाढ़ आई वैसे ही
आपने जैसे बाढ़ आई वैसे ही आपने जाल फेंका। जाल फेंकने के बाद उस जाल में सिर लोगों के आपको दिखने लगे और उन सिरों का वो ऊपर की तरफ दिखने लगे उदयपुर। ये एक छोटी सी मैंने स्टोरी बनाई है। 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको याद रखने में। बाड़मेर हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो जैसलमेर बाड़मेर के बाद आया। बाढ़ आते ही आपने जाल फेंका, जाल में लोगों के सिर दिखने लग गए और वो ऊपर की तरफ जाल की वजह से आने लग गए, तो उदयपुर। उसके बाद यहाँ तक हम मैप याद कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये जो अजमेर का हमने ट्रायंगल बनाया था उसको हमें, उसके आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको हमें याद रखना होगा। अगर आप ये याद कर लेंगे तो 3/4 मैप हमारा अभी कंप्लीट हो चुका होगा। अजमेर के पास सबसे पहले जो हमारी राजधानी है जयपुर, कैपिटल सिटी हमारी। उसके बाद आप याद रखिएगा, जैसे ही हम जयपुर गए वहाँ पर हमको किसी ने टोक दिया, और उसके बाद टोका क्यों? क्योंकि हमारे कोट के ऊपर बूंदी लगी हुई थी। और उसके बाद वो हम बूंदी कहाँ से लेके आए थे? भीलवाड़ा से लेके आए थे। वहाँ भीलवाड़ा में हमें एक राजा जी थे, राजसमंद, उन्होंने वो बूंदी दी थी। और जो राजा जी थे वो पालते थे एक नाग। तो ये एक छोटी सी सीक्वेंस है। अगर आप अजमेर के आसपास के ये जो ज़िले हैं वो याद रख लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसी को। तो सबसे पहले अजमेर जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसके पास जयपुर। जयपुर के बाद जयपुर जैसे ही हम गए हमें किसी ने टोक दिया। और क्यों टोका? क्योंकि हमारे कोट पे बूंदी लगी हुई थी। वो बूंदी हम भीलवाड़ा से लाए थे और वहाँ हमें राजा जी ने बूंदी दी थी। वो राजा जी पालते थे एक नागौर। अब ये आपने जो अजमेर के डिस्ट्रिक्ट आसपास के याद कर लिए हैं तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमने जो मैप अभी तक याद कर लिया वो आपके सामने है। इसके बाद हम जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से जब हम हड़ौती रीजन की तरफ बढ़ते हैं, झालावाड़ बारां तक, वहाँ पर जो हम बढ़ते हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बांसवाड़ा के जब हम पूर्वी दिशा में बढ़ेंगे तो 2 गढ़ आएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। पहले हम दक्षिण से उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों ही एंड जो हो रहे हैं वो गढ़ के साउंड पे हो रहे हैं। तो पहले आया प्रताप, और प्रताप क्यों मिला किसी को? क्योंकि उसका चित्त सही जगह लगा हुआ था। तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। अब इसके बाद बूंदी हम याद कर चुके हैं, कोटा हम याद कर चुके हैं। उसके बाद कोटा हम पे सवार था, सवाई माधोपुर, और वो उसके अंदर हमने सवार क्यों था? क्योंकि हमने करेला खाया हुआ था जो बहुत हेल्दी था, तो इसलिए सवाई माधोपुर और करौली। हम वापस से एक बार देख लेते हैं इसको। बांसवाड़ा के जब हम पूर्वी क्षेत्र के तरफ बढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहले गढ़ प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ आएंगे। उसके बाद बूंदी कोटा हम याद कर चुके हैं, वो हम पे सवार थे क्योंकि हमने हेल्दी चीज़ खाई थी, करेला करौली से याद रखिएगा। तो हम ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स अब याद कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है हमारा अलवर झुंझुनू वाला क्षेत्र। तो यहाँ तक आपने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर याद कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो हनुमानगढ़ है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में हमने चूरमा चढ़ाया, और वो चूरमा हमने किस में भर के दिया? झुंझुनू में भर के दिया, जो कि कपड़े से सिला हुआ था, इसलिए सीकर। और सीकर के बाद आप याद रखिएगा अलवर। और जयपुर का जो डोसा है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो जयपुर के पास डोसा। इसके साथ ही बस एक डिस्ट्रिक्ट बच जाता है जो है जोधपुर, और वो बिल्कुल आपको नागौर जो है उसके पास मिल जाएगा। तो जोधपुर भरते ही आपका पूरा मैप कंप्लीट है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद हो गए हैं। होप सो आपको ये लॉजिक और ये ड्रॉ करके याद करने का तरीका पसंद आया हो। आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी लोकेशन, सब कुछ याद हो जाएगा। और एक बार आपने मैप याद कर लिया, आपको राजस्थान से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को समझना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।